गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों को दोस्त। एवरी चाइल्ड इज ए लीडर, दे जस्ट नीड्स विंग्स फ्लाई हाई। हर बच्चा प्रतिभाशाली है, डायनेमिक है, पावरफुल है, स्मार्ट है, इफेक्टिव है, पावरफुल है। उनको हौसला, उम्मीद, जज्बा, जुनून इंपावर करने की आवश्यकता है। उनको बस दिशा देने की आवश्यकता है। जैसी जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु देखी मूर्त जैसी। आपका भाव जैसा होगा वैसा ही प्रभाव दिखा पाओगे। आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना, सही दिशा देना, सही भविष्य का निर्माण करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाना चाहता है, क्या सौगात देना चाहता है, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। आज स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहिए, हर जगह यूथ काम कर रहा है। यूथ को एम्पावर करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उनको सही डायरेक्शन, आज भारत देश जहां पे खड़ा है, इसको हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने यूथ को क्या डायरेक्शन देते हैं, यूथ को क्या एम्पावर करते हैं, क्या रास्ता दिखाते हैं। उनको एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक बेहतर नजरिया जब उनके अंदर डेवलप हो जाता है तो देश के लिए कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाता है। देश के लिए, देश की आन बान शान की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। आज जो भी करेंगे उसका इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कोई भी बच्चा कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे देश के ऊपर कुछ भी दामन पे दाग लगे। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी है अपने बच्चों को राइट हैबिट, राइट करियर, ब्राइट करियर, गोल्डन करियर के लिए हम उनको एम्पावर करें, इंस्पायर करें। किसी कारण बस अगर वो रास्ता भटक गए हैं, किसी कारण बस गलत रास्ते में चले गए हैं, उसके लिए भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब जागो तभी सवेरा। आज से, अभी से आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कितना समय स्कूल में बिताता है, बच्चे को क्या मोरल एजुकेशन का चैप्टर जरूर होता है, लेकिन कितना मोरल एजुकेट कर पाते हो आपको देखना पड़ेगा। आप किस पे ज्यादा प्रोडक्टिव, 80% ज्यादातर क्या होता है स्कूल के अंदर, किस पे फोकस होता है? एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। केवल थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि होना क्या चाहिए, ज्यादातर प्रैक्टिकली होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा का डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, आप इंटेलिजेंट तो उसको बना देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जिस वजह से बच्चा छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटा सा प्रेशर झेल नहीं पाता है, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, थोड़े थोड़े बातों में हमेशा रिएक्टिव मोड में आ जाता है। आपने ये चीजें तो नहीं सिखाई, आपने अच्छे मार्क्स तो दिला दिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, चाहे बच्चा कितने भी चैलेंज आए, कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी मुसीबतें आ जाए, कितना बड़ा प्रेशर हो, उसको झेलने की काबिलियत पैदा कराओ, बच्चे के अंदर वो जज्बा पैदा करो। कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हर चुनौती से टकरा जाए। हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। ऐसा बनाइए बच्चे को, ऐसा करेजियस, एम्पावर, इंथुसियास्टिक, डायनेमिक बनाइए। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए उसको तैयार करिए, उसको विजेता बनने के लिए तैयार करिए। उसको भगोड़ा नहीं बनाना है, उसको विजेता बनाना है। ऐसा बच्चे को बनाइए। आप स्कूल के अंदर डिग्री डिप्लोमा देंगे, आप उसको सर्टिफिकेट तो दे देंगे, लेकिन वो कामयाबी की गारंटी नहीं देता है। इसलिए ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है। एक अनपढ़ इंसान कुछ ना कुछ करके अपना जीवन यापन कर लेता है। आज समाज में देखिए, डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन क्या न, उनके पास कमी है एटीट्यूडनल, एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। आपने 12 साल बच्चे को रखा, किसी ने 15 साल बच्चे ने एक बच्चे को स्कूल में रखा, लेकिन उसको एक दृष्टिकोण नहीं दे पाए, कामयाबी का, सफलता का दृष्टिकोण नहीं दे पाए। धिक्कार है, लानत है आपके स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे। अगर आपके पास बच्चा इतने दिन तक रह के गया, उसको कामयाबी का सीक्रेट नहीं सिखा पाए, कामयाबी का रहस्य नहीं बता पाए, फिर वो इधर उधर जाकर के काउंसलिंग करता है, इधर उधर जाकर के सलाह लेता है, इधर उधर जाकर ट्रेनिंग करता है। आपने क्या किया? क्योंकि आपने केवल डिग्री देने के ऊपर फोकस किया, आपने उसके एग्जाम में अच्छे मार्क आ जाए इसके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। डेवलपमेंट के ऊपर जब तक ध्यान नहीं दोगे, तब तक देश का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, डेवलप कंट्री हैं, वहां के एजुकेशन सिस्टम में जाके देखिए, वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं। मैं देखा है
फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जापान का एजुकेशन सिस्टम क्या जबरदस्त डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, बच्चा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली हर एरिया में डेवलपमेंट करता है। चाहे यूके हो, यूएस वगैरह जो भी कंट्री हैं, ज्यादातर फोकस किसके ऊपर होता है? डेवलपमेंट के ऊपर होता है। हमारे देश के अंदर पहले हुआ करता था, अब रिवर्स हो गया। पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा टाइम बिताया जाता था, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा समय लगाते हैं। अब स्कूलों को आप नहीं बदल सकते, कॉलेज को नहीं बदल सकते, संस्थानों को नहीं बदल सकते। आप किसको बदल सकते हैं? अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी चैलेंज ले सकते हो। एज ए पेरेंट्स, एज ए सिटीजन, देश के नागरिक, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग करिए, आप अपने बच्चों के मेंटोर बन जाइए, आप अपने बच्चों के कोच बन जाइए, आप अपने बच्चों के उस्ताद बन जाइए, आप अपने बच्चों के मार्गदर्शक बन जाइए, आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बन जाइए, आप अपने बच्चों के प्रेरणा स्रोत बन जाइए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ के अपने आप को एक ग्रेट लीडर बनाइए, एम्पावर करिए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, और तब आप जबरदस्त होंगे तो अपने बच्चों को भी जबरदस्त बनाने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। आप हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों का, मेक योर चाइल्ड स्मार्ट, इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इन लाइफ, आप उस प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं। एक ग्रेट लीडर बनने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, अच्छे फीस लेते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा के वहां भेज भी देते हैं, फिर भी आप एक अच्छा बच्चा बनाने में अपनी भूमिका निभाने में असफल रहे, क्योंकि आपने फोकस किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कराना। जीवन के एग्जाम में क्वालिफाई करना नहीं सिखा पाया, लेकिन जीवन के एग्जाम में क्वालिफाई करना, कब कहां फैसला लाना है, कब कहां ब्रेक लगाना है, कब कहां स्पीड बढ़ानी है, कब कहां डिसीजन लेना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब चलना है, कब अपने भावों को व्यक्त करना है, कब व्यक्त नहीं करना है, कहां बोलना, कहां नहीं बोलना, कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, और कब गुस्सा करना, कब गुस्सा नहीं करना है। ये सब इमोशनल, भावात्मक जो ट्रेनिंग है, एटीट्यूड, नजरिया बदलने की, दृष्टिकोण की ट्रेनिंग आप नहीं दे पाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, एज ए कोच आपका धर्म बनता है, आप बच्चों के कोच बनिए, अपने खुद के कोच बनिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, फिजिकली फिट रहिए। आप जो भी कार्य करें उस कार्य में 100% गारंटी सफलता का अधिकारी बन जाइए। अपने आप को एम्पावर करिए, अपने चेहरे पे खुशियां लाइए, अपने चेहरे पे जोश जुनून लाइए। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, अपने अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा, जुनून पैदा करिए। अपने अंदर एक वो जोश, उमंग, एक करेज, एक इंथुसियास्टिक, एक डायनामिक जज्बा लेके आइए। हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए। ये देश आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो, सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने, हम राष्ट्र प्रेम जागे। बच्चा बच्चा जब महापुरुष बनेगा तो राष्ट्र प्रेम जान लगेगा। हर घर के अंदर खुशहाली हो, हर घर के अंदर प्रेम भाईचारा हो, हर घर के अंदर कामयाबी का जज्बा हो, हर घर के अंदर एक जबरदस्त जुनून, जोश होना चाहिए। देश के लिए कर गुजरने का जज्बा, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए, देश के लिए अपने आप को तैयार करिए, देश के लिए। क्योंकि आप अपने लिए नहीं, देश के लिए काम करिए। जब देश होगा, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ दे मेरे रंग दे बसंती चोला। अपने आप को चोला ऐसा बनाइए, देश का आन बान शान। जो भी हो रहा है उससे आपके देश को, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमारे देश का कोई बच्चा लेके आता है, कोई खिलाड़ी लाता है, पूरे देश का गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। पूरे देश का हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। आपको ऐसा बनना है कि आपके हर घर के अंदर ओलंपिक का गोल्ड मेडल विजेता बने। आपको अपने आप को बनाना, आप अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को ट्रेंड करिए, प्रशिक्षित करिए। और आपके अंदर जब तक जान है तब तक जहान है, और जान नहीं तो बेजान है। और जान जब तक रहेगी वो आपकी जिम्मेदारी है। जान है, आप जवान हैं, जान है तो खुशहाल हैं। और अपनी जान को जान समझ करके अपने आप को जवा बना के रखना है। अपने आप को एम्पावर करिए, करेजियस करिए, इंफैक्टिक करिए, डायनामिक करिए। कितने भी लालच आ जाए, कितने विघ्न बाधा आ जाए, कितनी चुनौतियां आ जाए, कभी भी रास्ता भटकना नहीं। हमेशा जोश जुनून से भरे रखना, उस प्रभु से रास्ता मांगना, उस प्रभु को हमेशा याद रखना और हमेशा उसके लिए थैंक यू बोलना। हमेशा
रोज बोलिए आई एम सॉरी, कोई गलती हो गया माफी मांग लिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। हमेशा अपने आप को एम्पावर करिए, इंकरेज करिए, हौसला बढ़ाइए, जोश पर भरिए, जज्बा पैदा करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, वहां रहस्य और सीक्रेट और विज्ञान सीखेंगे, कैसे जीवन में सफलता के शिखर पे कामयाबी का रहस्य आनंद हासिल किया जाता है। हमेशा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को बैलेंस बनाना सीखिए। स्मार्ट, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको लाजवाब बना दे, आपको कमाल का बना दे, आपको बिंदास बना दे, आपको ग्रेट बना दे, आपको ब्राइट गोल्डन फ्यूचर आपके हाथ में हो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा जीवन होगा आपका, जैसा चाहो, जब चाहो, जो चाहो हासिल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करिए। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा पैदा करना है। जो भी कार्य करें उस कार्य में 100% अपना दीजिए, और 100% देंगे तो 100% जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ये गारंटीड है। आप हमारे प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने में अपनी भूमिका निभाइए। कर भला तो हो भला, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी, ऐसा जज्बा पर ये करिए। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद में रखता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं जोश जुनून के साथ अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक यू।